guys, this is me Aditi. Thank you so much for watching me on YouTube and welcome back to my channel again. Another Friday, another video of mine. Thank you so much कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं अभी भी. And again, this is going to be a time to talk video, and as you have seen on the thumbnail, कि this is going to be a video on 5 rules that I follow. These rules are not about कि मैं डांस अच्छा करती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, वैसा नहीं है. These rules are like some लाइफ की फिलोसफी वाले रूल्स जिनको फॉलो करना ही करना है. So let's get into the video without any further delay. But before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe कर लीजिएगा एंड तक वीडियो देखने के बाद. And I make videos on any type of content that I like, and like or dislike this video decided that at the end. So rule number 1, which I follow in my life, which I have started some days ago to follow, like for 1 year or 2 years ago, is किसी भी चीज़ को हर एंगल से देखना. क्योंकि हर चीज़ हमें सीधी सीधी दिखती है, मतलब हम किसी भी चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये गलत है, ये सही है. बट हम क्यों ना, जब भी कोई चीज़ हमें पूरी तरह से गलत लगती है ना, व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले तो उस पर्सन की जगह पे खड़े होकर सोचती हूँ कि अगर मैं वो इंसान होती उस सिचुएशन में तो मैं क्या करती, और पॉसिबली वही रिजल्ट आता है जो प्रेजेंट टाइम पे उस पर्सन ने किया होता है और वो मुझे पूरी तरह से गलत लग रहा होता है. तो मेरे कहने का पूरा मतलब बस यही है कि जब भी आपको कोई पूरी तरह से गलत लगे ना, पहले तो हर उस चीज़ को हर एक एंगल से देखो कि ये सिचुएशन भी तो हो सकती है, उस इंसान ने ये सोचा होगा, और उस इंसान की जगह पे आके सोचो कि मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने करने पे मजबूर हो. रूल नंबर 2 दैट आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग, कुछ दिन पहले ही शुरू किया है, ये मैंने 1-2 वीडियोस में भी जिक्र किया है इस बात का, फिर से आज कर रही हूँ, वो है सेल्फ रियलाइजेशन. खुद की गलती का खुद ही रियलाइजेशन करना. क्योंकि पता है, जब आपको कोई दूसरा आपकी गलती दिखाता है ना, तो मोस्टली केसेस में हमें वो इंसान ही गलत लगने लगता है, क्योंकि हम सबकी नजरों में हम सब सही दिखते हैं. बट जब आप खुद से गलती रियलाइज करते हो ना, तो आप खुद ही मतलब कि चाहते हो उस गलती को सुधारना, उस गलती पे वर्क करना, क्योंकि आपको खुद रियलाइज हो गया, आपको आप खुद गलत दिखे. जब आपको आप खुद गलत दिखने लगते हो ना, तब आपका मन करता है कि हाँ अब हमें सुधरना चाहिए. क्योंकि किसी के आजकल तो बहुत ऐसा चल रहा है कि मतलब हम लोग नहीं चाहते किसी के कहने पे खुद को बदलना. कि अगर किसी इंसान ने हमको हमारी गलती बताई कि अदिति तुम ये गलत कर रही हो, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है ना, मैं बोलूँगी कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ. बट अगर मैं शीशे के सामने खड़े होकर शीशे के अंदर वाली अदिति मुझे बोलेगी ना कि अदिति तुमने उसके साथ ये गलत किया या तुमने ये गलती की, तो ये जो अदिति शीशे के डिफरेंट साइड पे खड़ी है उसको रियलाइज होगा और वो चेंज करेगी अपनी उस गलती को सुधारेगी. तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रियलाइज योर मिस्टेक ऑन योर ओन. और ये रूल फॉलो करने के बाद ना, मतलब लाइफ अलग ही हो चुकी है. रूल नंबर 3, ये तो मैंने 2-3 साल पहले से स्टार्ट किया है, मतलब मैंने दीदी का जिक्र अपने वीडियोस में बहुत बार किया है, तो उन्होंने ही मुझे किया था. मतलब पहले मैं क्या थी ना, जब मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं बहुत ही एकदम नॉर्मल लड़की थी. आई मीन अभी भी मैं नॉर्मल हूँ, बट मुझे खुद में हम सब अपने आप में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो मैं भी हूँ खुद के लिए ऑफ कोर्स. तो तब मैं जब नॉर्मल थी ना, तो मैं भी लोगों को बहुत ज़्यादा जज करती थी, मतलब किसी को भी ईजिली बोल देती थी दैट आई हेट दैट पर्सन. देन उन्होंने मुझे बहुत समझाया और अब मुझे बात समझ आ चुकी है कि हेटिंग समवन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ. मार्क माय वर्ड्स, हेटिंग समवन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. मतलब पसंद ना पसंद वो आपकी बात है, लाइक डिसलाइक हम सब करते हैं. ऑफ कोर्स हर चीज़ तो हमें नहीं पसंद आती ना, कहीं पे भी जाएंगे तो. बट किसी चीज़ से नफरत करना, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ से नफरत करने लगते हैं ना, तो हमें वो चीज़ हर एंगल से गलत लगती है. वो इंसान सही करे गलत करे, वो हमें गलत ही लगेगा. तो प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू नॉट हेट समवन. कभी कहिए भी मत मुझसे कि आई हेट दैट पर्सन. कहना बहुत आसान होता है, बट इसकी मीनिंग बहुत बड़ी होती है. रूल नंबर 4 दैट आई फॉलो, जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बट हमेशा लोग भूल जाते हैं. अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे को कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो भगवान को पूछते जरूर है ना, हे भगवान क्यों. भगवान को नहीं तो किसी ना किसी को ब्लेम जरूर करते हैं कि हाँ उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हुआ है. बट क्यों करते हैं? क्या हम कभी भी जब हमारे ऊपर सारी खुशियां मिल रही होती है, तब हम लोग भगवान को थैंक्स कहते हैं?
लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि कोई नहीं कहता, सिर्फ मैं ही कहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं, आई अप्रिशिएट दैट, बट बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं। और जब हम लोग भगवान को थैंक्स नहीं कह रहे तो किस हद से उनको प्रॉब्लम्स में जाके कोसते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी, अब मेरी मतलब पहले तो आदत थी कि हाँ कोसते जरूर थे भगवान को, थैंक्स बोलो या ना बोलो तो कोसते तो जरूरी थे, बट अब क्या आदत बनी है ना, मैं भगवान को थैंक्स जरूर बोलती हूँ खुशियों में, भले ही प्रॉब्लम्स में कोसना याद रहे या ना रहे, अब तो याद ही नहीं रहता। मतलब तो इससे क्या होता है ना, मैं किसी दूसरे इंसान को नहीं ढूंढती उसको ब्लेम करने के लिए, उसकी बजाय मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढती हूँ। इससे कितना टाइम भी बचता है मेरा, क्योंकि मोस्टली जब पहले क्या होता था, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, मैं पहले तो किसी पर्सन को ढूंढो कि मैं किसको ब्लेम कर सकूं, ताकि जब भी कोई मेरे से आके पूछे कि ये कैसे हुआ, तब मैं पूरा बोझ उसके सर पे डाल सकूं। बट उस टाइम पे कोई भी मुझसे आके पूछता है ना कि कैसे हुआ, मेरी गलती थी, दैट्स ऑल, और शांति से बैठ के उस प्रॉब्लम का सलूशन। तो इससे हमें दो चीज़ सीखने को मिलती है, खुद की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और भगवान को कोसने की जगह थैंक्स करना। रूल नंबर 5, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल in the life of a narcissist, a self-lover. So rule number 5 is self-satisfaction is must. हम लोग ना ज़्यादातर दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, मतलब दूसरों की खुशी, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या किसी चीज़ के लालच में आके कि हम पोस्ट करते हैं तो सोचते हैं लाइक्स मिले, फॉलोअर्स मिले, यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करें तो एक साल के अंदर हमें चाहिए कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स, 500 तो बहुत कम होते हैं, बहुत सारे लोगों के और भी होते हैं। हाँ, वो काम ही उस हिसाब से करते हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। अब जैसे कि मैं तो अपने इस काम से आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ इस वक्त पे, बट कभी ना कभी के लिए तो कर रही हूँ। तो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना। जैसे कि अभी अगर मुझे YouTube पे सब्सक्राइबर्स की लालच होती तो मैं कब का YouTube का प्लेटफॉर्म छोड़ के चली गई होती, बिकॉज 2 साल से YouTube पे काम करना विद नॉट इवन 200 सब्सक्राइबर्स, हर सैटरडे को वीडियो बनाना और पोस्ट करना विद अ क्लियर आइडिया दैट मेरे वीडियो को 30 से ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलने वाले, कभी कभी तो 30 भी नहीं टच करता है। बट क्यों करती हूँ मैं? बिकॉज मुझे खुशी मिलती है, आई फील अलाइव, आई फील कि हाँ अदिति कुछ कर रही है, अदिति अपनी खुशी के लिए कुछ कर रही है। तो खुद की खुशी के लिए कुछ करना शुरू करो, रादर देन एक्सपेक्टिंग लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्हाट्सएप स्टेटस पे रिप्लाई, स्टोरीज पे रिप्लाई, खुद की खुशी के लिए। So this was all for today. Thank you so much for watching my video. Thank you in 200. Yes, I am a Kylie Minogue fan and also a TikToker. So thank you in 200 for watching my video, and I appreciate you all because you all are very, very, very good listeners. So stay tuned to my videos and keep watching my videos. Keep loving, stay safe, stay loved, and love yourself and love you all.